नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के उत्थान और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी के बारे में। यह इतिहास का वह महत्वपूर्ण समय था जब भारत में पहली बार एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया। तो आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की यात्रा और मौर्य साम्राज्य के उत्थान की कहानी। मौर्य साम्राज्य का पूर्व इतिहास। मौर्य साम्राज्य के पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कई छोटे छोटे राज्य और साम्राज्य थे। इन राज्यों के बीच आपसी संघर्ष और अस्थिरता ने पूरे क्षेत्र में अशांति फैला दी थी। लेकिन इसके बावजूद भारतीय समाज में कई सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक विकास हुए थे। इस समय मगध राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह राज्य वर्तमान बिहार के इलाके में स्थित था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना थी। मगध राज्य में शक्तिशाली नंद वंश का शासन था, लेकिन इस समय तक नंद वंश कमजोर हो चुका था। ऐसे समय में एक युवा नेता चंद्रगुप्त मौर्य उभरे और उन्होंने नंद वंश का अंत किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म और प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ था। वे एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम सुनीत था और उनका परिवार आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त के भीतर बचपन से ही नेतृत्व की महान क्षमता थी। चंद्रगुप्त के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वह महापुरुष चाणक्य कौटिल्य से मिले। चाणक्य एक महान विद्वान और राजनीतिज्ञ थे जो नंद वंश के अत्याचारों से नाखुश थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें नंद वंश के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की मित्रता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, सैन्य रणनीति और शाही प्रशासन की शिक्षा दी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल एक महान शासक बनाने का सपना दिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे नंद वंश को उखाड़ फेंका जाए। चाणक्य ने दिल्ली में नंद वंश के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को संगठित किया। चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी ने इतिहास में अपनी जगह बनाई और एक नए साम्राज्य की नींव रखी। नंद वंश का अंत और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मगध पर अधिकार कर लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और खुद को सम्राट घोषित किया। चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को चुना और उसे एक महान शहर के रूप में विकसित किया। उन्होंने अपनी राजधानी में न केवल प्रशासनिक सुधार किए, बल्कि व्यापार, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। मौर्य साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ही कुशलता से किया। उन्होंने भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। मौर्य साम्राज्य ने उत्तर में कश्मीर और पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तार किया। दक्षिण में भी चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई और वहां के कुछ राज्यों को जीतकर उन्हें अपने अधीन किया। उनकी यह सफलता उनके सैन्य कौशल, रणनीति और चाणक्य की मार्गदर्शन का परिणाम थी। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शासन व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाया। उन्होंने एक केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया जिसमें विभिन्न विभाग थे, जैसे वित्त, न्याय, रक्षा और कृषि। उनकी सेना भी बहुत मजबूत थी और उसमें प्रशिक्षित सैनिकों का एक बड़ा दल था। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना की शक्ति को बनाए रखने के लिए लगातार सैन्य अभ्यास करवाए। इसके साथ ही उन्होंने एक मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क भी स्थापित किया, जिससे उन्हें साम्राज्य के हर हिस्से की जानकारी मिलती रहती थी। चंद्रगुप्त का संन्यास और अंतिम समय। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में संन्यास लेने का निर्णय लिया। वे जैन धर्म को अपनाने के बाद दक्षिण भारत के कर्नाटका में चले गए, जहां उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी तपस्वी जीवन जीने में बिताई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु लगभग 297 ईसा पूर्व हुई। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद भी मौर्य साम्राज्य ने अपने प्रभाव को बनाए रखा और उनके पोते अशोक मौर्य ने इस साम्राज्य को और भी विस्तारित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद
भारतीय उपमहाद्वीप में एक महान साम्राज्य की नींव रखी। उनका शासन और उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। मौर्य साम्राज्य का उत्थान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एंड स्क्रीन। अधिक वीडियो के लिए हमारी चैनल पर जाएं और जानकारी के इस सफर का हिस्सा बनें।